रियल साइंस पे लोगों को कम व्यूज मिलते हैं बजाय सूडो साइंस के, तो ऐसा क्यों? अभी के टाइम के लिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आई वुड से दिस इज द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए बिकॉज अब इंफॉर्मेशन फैलने के तरीके बहुत बढ़ गए। ब्लॉग्स, पहले तो सिर्फ ब्लॉग्स पढ़ सकते थे, अब हम लोग वीडियोस देखते हैं। अब वीडियोस बनाने का जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो चुका है, 1-1 मिनट की रील्स बन जाती हैं, इतने छोटे छोटे वीडियोस कंटेंट फॉर्म आ चुके हैं। तो पहले तो लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत आ गई है। दूसरी चीज, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कंटेंट के थ्रू सक्सेस मिल रही है, लोगों को पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत लोगों को कंटेंट क्रिएट करना है। अब इससे हो ये रहा है क्योंकि अब सबको कंटेंट क्रिएट करना है और कंटेंट तो डालना है, एंड नॉट एवरीवन इज एक्सपर्ट देयर। तो इसका ये अब साइड इफेक्ट हो रहा है कि जिन लोगों को इनफ ऑफ नॉलेज नहीं है वो ट्राई करना चाह रहे हैं ज्ञान देने की, कि चलो ये ऐसा होता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट अगर तुम उसको प्रॉपर प्रोसीजर से कर रहे हो। देखो, कोई भी चीज़, कंटेंट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है? पहले यू आइडेंटिफाई योर टॉपिक, जो हर कोई कर लेता है। प्रॉब्लम दूसरे में आती है कि तुम इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो। क्या तुम एक रैंडम गूगल पे आर्टिकल पढ़ रहे हो? कि गूगल पे मैं भी रैंडमली कुछ भी XYZ आर्टिकल पढ़ सकता हूँ, उस XYZ आर्टिकल से कुछ भी निकाल सकता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि गूगल पे कोई भी आर्टिकल लिख भी सकता है। एग्जैक्टली, कोई भी लिख सकता है, मतलब इट इज एन ओपन सोर्स। कोई भी यूट्यूब चैनल बना सकता है, कोई भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें लोग पूरी तरीके से रिसर्च करते नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने एक चीज नोटिस की है, आज से कुछ साल पहले लोगों ने बोलना शुरू किया कि रिसर्च पेपर से इन्फॉर्मेशन लाओ, रिसर्च पेपर से इन्फॉर्मेशन लाओ। तो आई हैव सीन सम केसेस जहां पर लोग रिसर्च पेपर दिखा रहे हैं कि देखो हमने इस पेपर से इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है। इफ यू गो थ्रू दैट पेपर, उस पेपर में वो चीज लिखी नहीं है, बट अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए अब वो लोग रिसर्च पेपर का टाइटल दिखा रहे हैं कि हमने सो एंड सो रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें यही आया था। क्या तुमने एक्चुअली में समझा उस चीज को? डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट? वो जो एक थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने साइंस कम्युनिकेशन के जो साइड इफेक्ट्स थे उसके बारे में जो डिस्कस किया था, वो फैक्टर यहाँ पर काम करता है कि लिटरली साइंस कम्युनिकेटर्स, अभी तो हम मिथ बस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो लोग साइंटिफिक मिथ्स के बारे में बात करते हैं, बट लिटरली साइंस कम्युनिकेटर्स भी कई बार चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जबान फिसल जाती है ये शब्द जो है बोलने में, मिस इंटरप्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ कर जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, अब पता नहीं क्या होता है कि आप एक टाइम के बाद जाके कहते हो कि हाँ चलो ठीक है, अब इनफ इन्फॉर्मेशन हो गया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जबकि ट्रू एसेंस को समझे बिना आप उसको अगर एक्सप्लेन करने जाओगे तो फिर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तो आगे पास ऑन होगी, बट वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी और उसके साथ कुछ और क्या पता ऐड ऑन हो जाए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो कोई एनालॉजी लेते हैं, कोई डायरेक्ट डेफिनेशन से हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझते, या फिर उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है किसी के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन से। क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन कर दोगे तो समझ नहीं आएगा लोगों को, तो आप कोई एनालॉजी जोड़ोगे, तो अगर आपने समझा ही गलत है तो फिर तो आप एनालॉजी भी गलत दोगे, एनालॉजी गलत दोगे तो वो एक्सप्लेन गलत होगा, और आपने समझाया कुछ, वो कुछ और समझेगा, फिर तीसरे को कुछ और ही समझाएगा, और ये मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि यू कैन बी अ गुड क्रिएटर जब तुमने खुद को कुछ साल क्रंच किया हो। क्रंच करने का मतलब है तुमने अपने आप को काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी हो उस चीज़ के रिगार्डिंग कि नाउ यू हैव बिकम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब तुम उस बारे में बात कर सकते हो। कोई भी ये देख के बोलेगा कि तन्मय भट्ट बहुत मस्त कॉमेडी कर लेता है, तन्मय भट्ट इतने क्रेड के वो लिखता है, एडवर्टाइजमेंट लिखता है, जोमेटो की हेल्प करता है, तन्मय भट्ट इतने अमेजिंग काम कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो 19 साल की उम्र से खुद को क्रंच कर रहा है, तब जाके वो आज इस लेवल पे है। तन्मय भट्ट ने जैसे ही स्टार्ट किया वो बूम नहीं आया था, ही एक्चुअली क्रंच्ड हिमसेल्फ, उसने काफी मेहनत की। ये केस हर चीज के लिए हो रहा है। मैं अपने आप को इसलिए एलिजिबल मानता हूँ साइंस कम्युनिकेशन के लिए क्योंकि जब मैं कोर साइंटिफिक नॉलेज की बात करता हूँ, बिकॉज आई हैव डन वर्क विद सम रियल साइंटिस्ट, सम बिग नेम्स, एंड आई हैव लाइक लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग एक प्रोसीजर को पूरा फॉलो करते हैं, हमने पूरा एक एकेडमिक स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है। सो इन दैट वे मुझे लगता है कि इतना एलिजिबल हो गया हूँ कि उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हो नाउ आई कैन कम्युनिकेट दोस कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट साइंस इन अ सिंपल मैनर। अब एक क्वेश्चन जो मैंने पहले आंसर नहीं दिया था कि लोगों को क्यों इंटरेस्ट आ रहा है मिस इन्फॉर्मेशन पे। पहले तो लोगों को पता नहीं चल रहा है इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है।
राइट, उनके लिए वो तो गलत है या कोई चीज ये समझ के कोई लेगा नहीं, उसको तो ये लगेगा सच हो सकता है।